हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परसेंटेज में कंपैरिजंस के कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें कि मतलब कोई परसेंटेज दे रखा होगा, किसी की सैलरी दे रखी होगी या कोई वैल्यू दे रखी होगी और दूसरे पर्सन की सैलरी या दूसरा वैल्यू उस पर डिपेंड करती होगी। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा कि वो उससे कितना बड़ा है, वाट परसेंट सैलरी कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए सैलरी ऑफ ए इज 60% मोर देन द सैलरी ऑफ बी। ठीक है, कोई ए है जिसकी सैलरी 60% मोर है बी से। ठीक है, तो डिपेंड किसकी सैलरी कर रही है, ए की, किस पे कर रही है, बी पे। तो जिस पे डिपेंड कर रही है उसको हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक, पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, देन बी सैलरी इज वाट परसेंट ऑफ ए सैलरी। ठीक है, बी सैलरी का परसेंट पूछा है कंपेयर करते हुए ए की सैलरी से। ठीक है, पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में ए सैलरी का परसेंट पूछा है बी की सैलरी से कंपेयर करते हुए। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक में पूछ रहा है बी सैलरी इज वाट परसेंट ऑफ ए सैलरी और दूसरे में पूछ रहा है ए सैलरी इज वाट परसेंट ऑफ बी सैलरी। ठीक है, और ये भी ऊपर बताया हुआ है कि जो ए सैलरी है वो ए की जो सैलरी है वो 60% मोर है बी की सैलरी से। तो अगर हम बी की सैलरी को हम 100 मान लेते हैं तो ये ए की सैलरी 160 हो जाएगी, क्योंकि 60% मोर है। ठीक है, लेट सैलरी ऑफ बी इज 100। ठीक, तो सैलरी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, सैलरी ऑफ ए हो जाएगी 160। ठीक है, तो इसमें पहले पार्ट में क्या कहता है, बी की सैलरी का परसेंट पूछा है ए की कंपैरिजन में। तो हम लिख लेंगे बी सैलरी परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, अब जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसको नीचे रख, उसकी सैलरी को नीचे रख लेंगे। तो पहले पार्ट में बी की सैलरी पूछी है इज वाट परसेंट ऑफ ए सैलरी, ए के रिस्पेक्ट में। तो ए ऑब्वियसली ए की सैलरी नीचे आ जाएगी और बी की सैलरी पूछिए तो वो ऊपर आ जाएगी। बी की सैलरी 100, ए की सैलरी 160 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया। ठीक है, जिसकी भी सैलरी पूछी जाती है उसकी सैलरी ऊपर रखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में कोई चीज़ पूछी जाती है उसको नीचे रखते हैं, रिस्पेक्ट में वाली चीज़ को नीचे रखते हैं और जो पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं और उसका परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, तो बी की सैलरी का परसेंट विद रिस्पेक्ट टू ए, जो पहला पार्ट है वो इधर से आ जाएगा। इसको कट आउट करेंगे तो ये 100 कट गया और इसको करेंगे तो 2 से काट देंगे तो ये 2 5 10 आ जाएगा और 2 8 16। 5/8 की वैल्यू मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में वीडियो में बताई थी। 5/8 की वैल्यू 62.5% होती है। ठीक है, हम डायरेक्ट इसका आंसर 62.5 लिख देंगे। ठीक है, इसका आंसर 62.5% होगा। ठीक है, ये इसका पहले पार्ट का आंसर है। दूसरा पार्ट में पूछता है ए की सैलरी, ए सैलरी परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू बी। अब बी विद रिस्पेक्ट टू बी, बी से की सैलरी के कंपैरिजन में किया है तो बी की सैलरी नीचे आएगी, ऑब्वियसली 100 आएगी और ए की ऊपर रख देंगे। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज में निकालना है और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8/5 इंटू ये आ जाएगा। देखो 5/8 की तो वैल्यू हमने याद की थी 62.5%, मगर 8/5 की हमें नहीं पता है। तो 8/5 निकालने के लिए हम इसको ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक कर लेंगे मैंने बताया था आपको। इसको हम ब्रेक करेंगे, अगर हम इधर लिख दें 1, ठीक है, और अगर हम इधर लिख दें 3 और ये 5, तो ये चीज़ वही हो गई, जो 8/5 है वो यही हो गया। और 1 अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। 3/5 क्या परसेंट होगा, 1/5 कितना परसेंट होता है 20, तो 3/5 उसका 3 टाइम्स है तो 60%। तो ये हो गया 160%। मतलब जो ए की सैलरी है वो बी की 160% है, तो इसका आंसर आ गया 160%। आई होप आपको समझ में आया होगा। करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो, ये जो पहला क्वेश्चन था ना, इसको माइंड में भी कर सकते थे। देखो कैसे कर सकते थे, देखो अगर हमें पता है 60% बाई बी से बड़ा है तो ये 160 हो गई, वो 100 हो गई। ठीक है, अगर हमारा ये 5/8 है तो ये ऑब्वियसली 8/5 होगा। ठीक है, तो बस हमें परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए, 5/8 की क्या परसेंट है और 8/5 को हम कैसे लिखते हैं। तो ये हम इतना कैलकुलेशन लिखना नहीं पड़ता, हम भाई माइंड कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 2 नंबर्स
दो नंबर दे रखे हैं 20%, 2 नंबर्स आर 20% एंड 60% मोर देन थर्ड नंबर। दो नंबर हैं वो, एक नंबर पहला नंबर जो है वो 20% ज़्यादा है थर्ड तीसरे नंबर से, और जो दूसरा नंबर है वो 60% ज़्यादा है तीसरे नंबर से 60%, ठीक है। देन फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। तो पहले और दूसरे नंबर के बीच का रिलेशन पूछा है कि जो पहला नंबर है वो कितना परसेंट है दूसरे नंबर के, ठीक है। सपोज 3 नंबर है, ठीक है, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। भाई जो ए है वो सी से 20% ज़्यादा है और बी सी से 60% ज़्यादा है, तो दोनों सी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो सी को एज्यूम कर लेते हैं 100। तो ये हो गया 160, 60% ज़्यादा है, और ये कितना हो गया 120 क्योंकि 20% ज़्यादा है, ठीक। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा है। देन द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। ये नंबर कितना परसेंट है बी का, मतलब रिस्पेक्ट टू बी ये पूछा गया है। तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। क्या ऊपर आएगा, ये 120 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा 160। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर मतलब ए फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट नंबर का परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड नंबर। बस इसको यहाँ से कर लिया सॉल्व, 0 0 कट गया, 4 से किया तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। 3/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/4 की वैल्यू होती है 25%, तो 3/4 की 75%, उसका 3 टाइम्स है 25 का, ठीक है। इसको आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। एक नंबर है जो कि 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है इंस्टेड डिवाइड बाय 5, इंस्टेड डिवाइड बाय मतलब उससे 5 से डिवाइड करना था मगर मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारे दो आंसर मतलब दो बन जाते हैं। पहले तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से जबकि उसको डिवाइड करना था 5 से, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर विद रिस्पेक्ट टू इनकरेक्ट आंसर। परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर विद रिस्पेक्ट टू इनकरेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर तब हुआ जब उसको डिवाइड करना चाहिए था x/5। लेट नंबर हम x मान लेते हैं जिससे हमको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना था, तो x में उसने डिवाइड करना था तो करेक्ट हो जाता, मगर इनकरेक्ट उसने क्या किया, इनकरेक्ट उसने क्या किया, उसने कर दिया मल्टीप्लाई बाई, तो 5x कर दिया, ठीक। अब उसने पूछ रहा है कि ये जो करेक्ट आंसर है ये इसका परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू इनकरेक्ट, फाइंड परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर विद रिस्पेक्ट टू इनकरेक्ट आंसर। तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर करेक्ट आंसर नीचे लिखे और जिसके रिस्पेक्ट में वो नीचे है और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो 5x अपॉन ऐसे करेंगे हम, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर का परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू इनकरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। अभी हम सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/25 इंटू 100 क्योंकि x कट जाएगा, ठीक है। और 1/25 इसका जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4%, 4% इज द आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 5। पहले वाले में मल्टीप्लाई किया था, इस वाले में डिवाइड कर दिया, इनकरेक्ट डिवीजन है। इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट है x/5। पहले में करेक्ट ये था और इसमें करेक्ट क्या है, मल्टीप्लाई करना चाहिए था और डिवाइड कर गया। पहले वाले में मल्टीप्लाई कर गया था जबकि डिवाइड करना था, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो क्या पूछा, व्हाट परसेंट देयर इज अ वेरिएशन इन करेक्ट आंसर, बाय व्हाट परसेंट देयर इज अ वेरिएशन इन करेक्ट आंसर। देयर इज वेरिएशन इन करेक्ट आंसर मतलब करेक्ट आंसर के रिस्पेक्ट में निकालना है, और वेरिएशन पूछा है मतलब ये चेंजमेंट, वेरिएशन मतलब चेंजमेंट। तो इसमें इन दोनों का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, वो ऊपर रखा जाएगा और नीचे रखा जाएगा करेक्ट आंसर क्योंकि उस पर रिस्पेक्ट में पूछा है, ठीक है। तो मगर पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने नहीं रखा था। पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये डायरेक्ट रख दिया था ये, क्योंकि इसमें वेरिएशन नहीं पूछा था, इसमें परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर विद रिस्पेक्ट टू इनकरेक्ट आंसर, क्यों तो इनकरेक्ट नीचे रखा था और करेक्ट आंसर का परसेंटेज पूछा था तो करेक्ट आंसर ऊपर रखा था। मगर इस वाले क्वेश्चन में वेरिएशन पूछा है, तो वेरिएशन मतलब हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है या डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही ऊपर रखेंगे और नीचे क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में निकालना है करेक्ट आंसर के, तो नीचे करेक्ट आंसर होगा और मल्टीप्लाई बाय 100 होगा क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। देख लेते हैं। तो
अब वेरिएशन मतलब निकालने के लिए हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो बड़ा कौन सा है? बड़ा ऑब्वियसली 5x है, तो 5x से सब्ट्रैक्शन होगा किसका? x/5 का। ये ऊपर रखा जाएगा। नीचे क्या रखा जाएगा करेक्ट आंसर का? तो करेक्ट आंसर है आपका 5x मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। टी ऊपर आ जाएगा, ये एलसीएम जाएगा तो 25 में एक घट गया 24 ऊपर आ गया, और नीचे ये 5 था 25 हो जाएगा। ये एक्स एक्स कट गया, ये आ गया ये। अब 25 से ये कट गया 4 टाइम्स, और 4 का 4 का मल्टीप्लाई किया 24 से, तो 4 का 20 से पहले कर लो। 4 का 20 से किया 80 हो गया, बचा लास्ट का 4, तो 4 का 4 से किया 16 हो गया, तो 80 + 16 96 हो गया। या डायरेक्ट याद रखा करो 24 × 4 96 ही होता है। ठीक है, तो 96% इज द आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ये छोटे क्वेश्चंस थे, मैंने मतलब थोड़े ही क्वेश्चंस रखे थे इसमें, क्योंकि ये छोटा ही टाइप था, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ कंपेरिजन को ध्यान में रखते हुए बनाया था कि एक में कुछ चेंजमेंट हुआ तो दूसरे के बारे में पूछा गया था। ठीक है, और जैसे कि 2 नंबर था, उन दोनों का कंपैरिजन किया गया, सैलरी का कंपेयर किया गया। तो इस तरह से जो कंपेयर के क्वेश्चंस थे उनको मैंने इस वीडियो में रखा था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। बाय बाय।